अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर है दिन का टाइम और यहाँ पर जो है ना तो दिन के 2:30 बज रहे हैं, मतलब 3 बजने वाले हैं। पर आज बिल्कुल भी, मतलब आज नहीं, 2-3 दिन से बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला और इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मतलब सही वाली सर्दी जो है ना वो यहाँ पर हो गई है। और क्योंकि हम लोग अंदरून सिंध में रहते हैं तो यहाँ पर साल का ज़्यादातर हिस्सा समझ लें कि 10 महीने जो है ना तो वो शदीद गर्मी होती है। तो ना वो गर्मी बर्दाश्त कर कर के अब तो सर्दी इतनी ज़्यादा हम लोगों को कुछ लग रही है ना कि 2-3 दिनों से बस समझ लें कि बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। और पता नहीं फॉग है क्या स्मोक है, पर बस सारा दिन जो है ना तो वो बहुत ही इसी तरह से वो गुजरता है और धूप बिल्कुल नहीं निकली। अच्छा जी, उसके बाद जहाँ पर था रात का टाइम और मेरे कुछ पार्सल्स आ गए थे। तो मैं सोच रही थी कि इनकी वीडियो बना लूँ, मतलब ये कुछ दिन पहले आए थे मेरे पास। तो रात के टाइम पर ही मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। अच्छा, जहाँ पर मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए मंगवा लिया था ट्रैक सूट, और मैंने पहले अपनी बड़ी बेटी के लिए ट्रैक सूट मंगवा लिया था, पर उसने तो वीडियो वगैरह बनाना ही नहीं दी। उसने फ़ौरन से दूसरे ही दिन जो है तो वो पहन लिया था। पर जी उसके बाद जो दूसरे नंबर वाली मेरी बेटी है ना ईमान, तो उसका ट्रैक सूट था तो इसकी मैंने वीडियो बना ली। और क्योंकि आजकल ठंड पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उसको भी निकाल कर दे दिया। मैंने कहा तुम भी अपना जो ट्रैक सूट है ना तो वो पहन लो भले घर में, क्योंकि यहाँ पर ना सर्दी इतनी ज़्यादा चलती नहीं है हमारे यहाँ। मतलब समझ लें कि 1 या 1.5 महीने के लिए ही ज़्यादा सर्दी आती है, उसके बाद सर्दी यहाँ पर कम हो जाती है। और अच्छा, इतना अच्छा जो ना मुझे मिला है ट्रैक सूट, जो इतना अच्छा आया है, बहुत ही गर्म इसका कपड़ा और इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सा है और बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी कपड़े की ना बहुत अच्छी है। तो वैसे इसका जो ट्राउज़र था ना तो वो थोड़ा सा ना मुझे छोटा लग रहा था 10 साल के बच्चे के हिसाब से। मतलब 9 ईयर्स की है, पर मैंने 10 ईयर्स के बच्चे का उसके ना साइज़ जो उसका उनका दिया था, पर मुझे लग रहा था कि इसका ट्राउज़र थोड़ा सा ना छोटा है। मतलब कि जैकेट के हिसाब से जो इसके साथ अपर दिया गया है ना तो उसके हिसाब से ना ट्राउज़र का साइज़ मुझे ना छोटा लग रहा था, कम लग रहा था। ट्राउज़र काफ़ी इसका ना छोटा था। पर चलिए, अच्छा उसके बाद ना मैंने एक डेनिम की जैकेट ऑर्डर कर ली थी और मुझे बड़ी पसंद आई थी, तो मैंने अपनी बेटी के लिए ये वाली ऑर्डर कर ली थी। ये जैकेट जो थी ना तो जब मैंने मीडियम साइज़ में ही ऑर्डर की थी, पर पता नहीं क्यों ये इन्होंने ना मुझे शायद लार्ज साइज़ में भेज दी थी, क्योंकि ये जैकेट काफ़ी मेरी बेटी से बड़ी थी। और जब ये जैकेट मेरे पास पहुंची ना तो मेरी बेटी को इसका ना कलर पसंद नहीं आया। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, इसका कलर बहुत डार्क नेवी ब्लू है, मुझे ना इससे जो लाइट वाला शेड होता है ना ब्लू कलर की वो चाहिए, मुझे नेवी ब्लू नहीं चाहिए। तो फिर साइज़ में क्योंकि बड़ी थी तो फिर जो मैंने ले ली। मैंने अपनी बेटी को कहा कि चलें, ठीक है मैं तुम्हारे लिए दूसरी ऑर्डर कर लेती हूँ, ये वाली मैं रख लेती हूँ। पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, इसका स्टफ़ और ये काफ़ी ना, इसका स्टफ़ भी मोटा था, काफ़ी हेवी थी। मतलब ना इस तरह से कुछ ऐसी डेनिम होती है ना जैकेट्स जो, या जिनमें बिल्कुल भी वज़न भी नहीं होता और बिल्कुल ही पतली सी कपड़े की तरह होती हैं, तो उस तरह से नहीं थी। मतलब सही इसकी अच्छी क्वालिटी थी। और इस प्राइस में, मतलब ये मुझे 2000 तक मिली थी विथ डीसी, तो उस प्राइस में मुझे लग रहा था कि मुझे सही मिल गई और इसका ना मुझे पसंद आई काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब मुझे दोनों ही चीज़ें अच्छी मिली और दोनों ही मैंने दराज से ऑर्डर की थी। अच्छा, दराज से मैं जब भी चीज़ें ऑर्डर ऑर्डर करती हूँ ना कुछ भी, तो मुझे काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स भी पूछती हैं कि दराज से जब हम चीज़ें मंगवाते हैं तो फजूल सी और कुछ, मतलब मज़े की नहीं आती इतनी चीज़ें। तुम्हारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मज़े की कैसे आती हैं और इतनी अच्छी। तो मैं जब भी दराज से कुछ भी ऑर्डर ऑर्डर करती हूँ तो मैं सबसे पहले उनके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, उनके जो स्टोर है तो उसकी रेटिंग्स चेक करती हूँ, उनको लोगों ने कितने स्टार दिए, सारा कुछ मैं चेक करती हूँ, उनके रिव्यूज़ वगैरह, उनके प्रोडक्ट के ओरिजिनल पिक्चर्स वगैरह देखकर उसके बाद ही कुछ भी मैं ऑर्डर करती हूँ। तो इसीलिए मेरी चीज़ें मोस्टली जो है ना तो वो अच्छी आ जाती हैं। मतलब मुझे दराज से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। और बच्चे पता नहीं क्यों आजकल ना ऑनलाइन शॉपिंग को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं जब जाती हूँ सखर वहाँ से भी लेकर आती हूँ बच्चों के लिए चीज़ें, पर पता नहीं क्यों आजकल बच्चों को बस ऑनलाइन शॉपिंग वाली चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, तो फिर बेटी भी अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर लेती है या फिर मैं उनके लिए कर देती हूँ। अच्छा, दराज से मैंने एक ये मिस्ट्री बॉक्स भी ऑर्डर किया था और इसमें ऐसा, इसमें जो ना मतलब रैंडम चीज़ें होती हैं, कुछ भी इसमें से आपका निकाल सकता है ना। तो ये 1000 रुपीज़ का था या 1100 का था, इस तरह से कुछ था। इसमें से मुझे 2 सीरम मिले थे, एक विटामिन सी सीरम था और एक पता नहीं क्या दूसरा भी इस तरह से ना कुछ टोनर था, सीरम था, इस तरह से ना ये कुछ मुझे सीरम निकले थे।
और इसके अलावा इसमें से ना एक लिप ग्लो निकला था, नेल पेंट था और इस तरह से ना कुछ चीज़ें निकली थी। पर ये सीरम वगैरह अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं। जब मैंने यूज़ किए तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से थे। और ये दोनों लिप ग्लो भी बस सही थे। एक शायद ये लिप ग्लो है और दूसरा इसके साथ जो शाइनिंग वाला है, तो ये पता नहीं क्या है, ये लिपस्टिक के लिए ऊपर लगाने के लिए या पता नहीं किस चीज़ के लिए। मतलब ये भी इस तरह से ना कुछ लिक्विड ही सा था, मेरे ख्याल से ये भी कोई लिप ग्लो ही होगा। और इसके साथ एक ये नेल पेंट भी था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ये निकली थी इसमें से। और अच्छा, इसके साथ एक लिपस्टिक भी थी। तो बस मेरे ख्याल से बस इतनी चीज़ें काफ़ी थी, मतलब प्राइस के हिसाब से ना सही ये चीज़ें मुझे मिली थी, आई थी। तो अभी तक मैंने इनमें से ना कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की थी, पर मैंने सोचा कि चले मैं एक बार ऑर्डर करके देख लेती हूँ कि इनमें से ना क्या चीज़ें निकलती हैं। क्योंकि जिन भी जो लोगों ने रिव्यूज़ दिए थे ना इनके, तो उनकी ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकली थी। किसी के ना कुछ हेयर क्लिप्स निकले थे, किसी की मेकअप प्रोडक्ट्स निकली थी, मतलब रैंडम चीज़ें इस तरह से ना उसमें थी। तो फिर मैंने भी इसको ऑर्डर कर लिया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर था सुबह का टाइम और नाश्ते में मैंने पका ली थी बुसरी। आजकल पता नहीं कि बुसरी का ही ज़्यादातर नाश्ता। और वैसे गला अभी तक मेरा ख़राब है, पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की हैं और मैंने कावा भी बना कर पिया था। इसके अलावा मैंने गरारे भी किए हैं, पर मेरा गला पता नहीं क्यों ना, मेरी आवाज़ बिल्कुल, अब मेरे गले में दर्द भी नहीं है काफ़ी दिनों से। बस ऐसे ही मेरी आवाज़ ना मतलब सही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों गला कुछ ख़राब सा है। तो बस यहाँ पर नाश्ता कर लिया था और उसके बाद ये आ गया था साग। और ये इस सीज़न का समझ लें कि पहला साग था। और अच्छा, इसके ऊपर भी देखिए कितना जो ना, तो ये पानी था ये गीला, मतलब समझ लें कि इसके ऊपर जो सुबह के टाइम पर वो नहीं होती जो ह्यूमिडिटी गिरती है पत्तों के ऊपर या पौधों के ऊपर, तो वो ही थी। इतना ये बिल्कुल ही फ्रेश साग था। ये कोई देकर गया था हमें, मतलब मेरे हस्बैंड को ना कोई उनकी पहचान वाला इतना ज़्यादा देकर गया था ना, कि मैंने अपने पड़ोस में भेजा था और मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी भेजा था। मतलब इतना ज़्यादा ढेर सारा साग था, तो मैं सोच रही थी कि मैं अब इतने सारे साग का क्या करूँ। तो फिर बस मैंने कुछ दे दिया, मतलब शेयरिंग कर ली। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर जी गैस बंद था। आजकल गैस का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, सर्दी बढ़ जाती है ना, तो मेरे ख्याल से गैस का प्रॉब्लम हर जगह ही हो जाता है ना। तो यहाँ पर बस मैं बना रही थी चाय। और ये चूल्हा मैंने जब से लिया है ना, तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। पर इसकी एक बात ये है कि ये लाइट काफ़ी ज़्यादा इससे ना खर्च होती है, बिल काफ़ी ज़्यादा आ सकता है ना। तो बस मैं फिर बचा बचा के अब यूज़ तो करती हूँ, डर डर के कब सोचती हूँ कि कम यूज़ करूँ। पर गैस नहीं होती है, तो फिर मुझे चूल्हा यूज़ करना पड़ता है। और जहाँ पर बस मैं बना रही थी चाय। और अच्छा, इस चूल्हे के लिए ना, जब इलेक्ट्रिक इंडक्शन लिया, तो मुझे पता नहीं था कि इसके ऊपर ना कौन से बर्तन यूज़ हो सकते हैं। मतलब इसके ऊपर सिल्वर का बर्तन भी आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, स्टील का है, नॉन स्टिक के, मतलब कोई भी जो है ना, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप बर्तन। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर बस मैंने चाय के साथ केक ले लिया था। और सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा, मतलब सारा दिन यही बस काम होता है, एक खाना दूसरा चाय, एक खाना और दूसरा चाय। तो मतलब चाय, मतलब मैं इतनी ज़्यादा भी नहीं पीती हूँ, मतलब 3 टाइम में पीती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ना मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई थी कि इसके ना चूल्हे के ऊपर, इसके स्टोव के ऊपर ना ये पूरी मार्किंग की हुई है ना। हाँ, तो इसके ऊपर मतलब इसकी पूरी मार्किंग की हुई है। अगर कोई सूप बनाना हो, चाय बनानी है, कुछ फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, और अच्छा को अगर कुछ कुकिंग करनी है उसके हिसाब से। पर जब मैंने भी ये शुरू में ली ना, तो मुझे पता है इसका ना सही से नहीं था। तो होता यूँ था ना कि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती थी, तो इसकी ना हीट ही नहीं बनती थी। मतलब खाना इतनी देर जब तवा पे रखती थी ना इसके ऊपर ना, 3-4 दिन, तो वो गर्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले इसको सारा फुल कर देती हूँ, 3500 जो है ना, तो इसके जो फुल जो है ना, इससे इसकी हीट बनती है। तो पहले मैं इसको फुल कर देती हूँ, जिससे इसके खाने में या बर्तन गर्म हो जाता है, अच्छी तरह से इसकी हीट बन जाती है। उसके बाद ना इसको मैं स्लो कर देती हूँ। और अच्छा, जहाँ पर शाम का टाइम था, मैं बना रही थी मीठा। मेरा बेटा 2 दिन से मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे सेवइयाँ बना कर दे, दूध वाली या कुछ मीठा बनाया, क्योंकि मीठा उसको पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी, और बस इस तरह से ये आराम से बन जाती है, इसमें कुछ खास साइंस तो है नहीं। और तो बस यहाँ पर मैंने कुछ दूध ले लिया था। उसको जब एक उबाल आ गया, तो फिर उसके बाद ना मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी थी, और 2 छोटी इलायची, कुछ मैंने इसमें थोड़ी बहुत चीनी डाल दी थी। और अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैंने यहाँ पर ना ये चम्मच थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया है ना बर्तन के हिसाब से। तो उसके बाद जहाँ पर चम्मच मैंने इसका ना चेंज कर दिया था। तो बस इसके बाद मैंने इसकी जो हीट है ना, तो वो कम कर दी थी, और इसको बस मैंने रख दिया था कवर करके, क्योंकि इसके बाद ना इनको सेवइयों को बस कवर करके रख दिया जाए ना, तो ये खुद से ही आराम आराम से ना पकती रहती हैं और बस हो जाती हैं।
तो मुझसे पक गई थी। और अच्छा, इस चूल्हे पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। मतलब जब मैंने लिया था ना शुरू में, तो मुझे पता नहीं था कि इसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें बन सकती हैं। पर मैं रोटी भी बना लेती हूँ, चपाती, पराठे, हर चीज़। मतलब तवा अच्छे से गर्म हो जाता है। इसके अलावा चाय, मीठा, सालन, कोरमा, चिकन कोरमा, बिरयानी वगैरह हर चीज़ मैंने इसके ऊपर बनाई है ना। तो हर चीज़ मतलब सही से बन जाती है, अच्छा काम कर रहा है। और प्राइस के हिसाब से भी ठीक है। मतलब इसकी ना इतनी ज़्यादा भी प्राइस नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको। वैसे इसके ऊपर ना ज़्यादा बड़े बड़े पतीले या इतना ना बड़े बड़े वो हंडे तो नहीं बन सकते। पर फिर भी घर के लिए मतलब ना अच्छा खासा खाना इसके ऊपर हर चीज़ बन सकती है ना। अच्छा जी, तो ये जब सेवइयाँ थोड़ी-सी ना थिक हो गई थी ना, थोड़ा-सा पक गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, तो इसके बाद मैंने थोड़ा-सा ना इसमें वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड भी डाल दिया था, जिससे इसमें थोड़ा-सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद इनका टेस्ट भी और अच्छा आ जाता है ना, मतलब अच्छी हो जाती है, थोड़ी-सी थिक भी हो जाती है ना, तो वो मैंने इसमें थोड़ा-सा डाल दिया था। उसके बाद से रेडी हो गई थी और ना बस 5 या 10 मिनट में ये बन जाती हैं। कुछ ख़ास इनकी रेसिपी तो होती नहीं है। पर बस कभी-कभी शाम को मैं बच्चों को बना लेती हूँ, तो बच्चे शौक से इसको ना खा लेते हैं। मेरा बेटा भी राज़ी हो गया और उसके साथ ना मेरी दोनों छोटी बेटियों ने भी खा ली थी। और आजकल ना बस इतना ज़्यादा मेरा गला ख़राब है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से वीडियोज़ को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मतलब पता नहीं किस तरह की बुरी आवाज़ आ रही है, तो बस मैं तो वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर ना बच्चों का ना ट्यूशन टीचर आ गया था, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर चाय रख दी थी। और ये देखिए, इसके ऊपर मैंने अभी स्टील का बर्तन रखा था। मतलब इस स्टोव पर ना, चूल्हे पर हर बर्तन चल जाता है ना। मतलब नॉन स्टिक हो, स्टील का हो, सिल्वर हो, कोई भी बर्तन हो ना, मतलब वो चल जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने चाय रख दी थी बच्चों के ट्यूशन टीचर के लिए। और बच्चों के ट्यूशन टीचर की वजह से काफ़ी हमने छुट्टियाँ करवा ली थी। जब बच्चों की विंटर वेकेशन हुए थे ना, तो उस टाइम हमने बच्चों के ट्यूशन टीचर की भी छुट्टियाँ करवा ली थी। पर हम अभी क्लासेस बच्चों के शुरू हो गए हैं, तो फिर हमने टीचर को भी दोबारा से कह दिया है कि ना आया करें। और बस यहाँ पर इससे वजह मेरी रेडी हो गई थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर था रात का टाइम और डिनर में मैंने बना लिए थे आलू गोभी और उसके साथ राइस थे। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना, तो वो रात के टाइम पर गोभी नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। कहते हैं कि वो शायद बादी होती है, मतलब वाई बादी होती है, इसे सिंधी में तो कहते हैं कि ना वो नहीं खानी चाहिए रात के टाइम पर हम कभी कभी खा लेते हैं। और बस मैंने यहाँ पर गोभी बना ली थी, आलू गोभी। वैसे मुझे आलू गोभी पसंद नहीं, मुझे चिकन के साथ गोभी पसंद है, या मतलब मटन के साथ इस तरह से। पर मैं बस मैंने यहाँ पर आलू के साथ ही बना ली थी। और ये हो गया था मेरा डिनर। तो बस इतना ही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।